प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। अलीपुरा पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं बच्चे और बड़े, प्रशासन दे ध्यान। उदयपुर के आदिनाथ जिनालय को चोरों ने बनाया निशाना। दान पेटी से नकदी लेकर हुए फरार। CCTV कैमरों में कैद हुई वारदात। बाइक सहित तेज बहाव में बह गया दंपति। पति को समय रहते बचाया, पत्नी अभी भी लापता, तलाश जारी। और उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर शराब से भरी मिनी पिकअप पलटी। शराब के कर्टन बिखरने से यातायात हुआ बाधित। मानसून की मेहरबानी से जहां तमाम झीलें लबालब हो चुकी है, नदी नाले उफान पर है, कई पुलियाओं पर रपट से ऊपर से पानी जा रहा है, तो कई सड़कें बह चुकी है, तो कई पुलियाएं भी टूट चुकी है। अधिकांश जगह पर जमाजम पानी गिरा है, तो नदी नाले पूरे परवान पर चढ़े हुए हैं। ऐसे में लोगों के लिए सुकून के पल हैं तो आफत भी ज्यादा है। जान जोखिम में डालकर लोग इस तरीके से कदम उठा रहे हैं जो उनकी जिंदगी ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना घटना सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। उदयपुर की आयड़ नदी के अंदर फतेह सागर के गेट खोलने से, स्वरूप सागर के गेट खोलने से पानी की आवक बनी हुई है। अलीपुरा जो पुलिया है उसके ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इस पुलिया के ऊपर से होकर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी की जान चलेगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता प्रशासन को समय रहते इस पुलिया को ऊपर उठाना चाहिए, ताकि लोगों को इस तरीके की मजबूरी न झेलनी पड़े। देखिए खबर, उदयपुर के अलीपुरा क्षेत्र में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बरसात के दिनों में इस रपट पर बहते पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हुए लोगों की है। फतेह सागर का गेट खोले जाने के बाद आयड़ नदी उफान पर है, पानी का तेज बहाव है। अलीपुरा पर बनी हुई पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोग इस पुलिया को पानी के बहाव में पार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि वो लंबा रास्ता घूम कर कैसे आए। यही नहीं कि बड़े लोग ही जान जोखिम में डाल रहे हैं, स्कूली बच्चे भी रोजाना ऐसे ही गुजर रहे हैं। स्कूली किताबें और बैग के साथ ये बच्चे पानी में होकर गुजर रहे हैं और पुलिया पार कर रहे हैं। यह नज़ारा दिल दहला सकता है, क्योंकि किसी भी समय जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। ना तो इनको कोई रोकने वाला है, ना इनको कोई समझाने वाला है, और ना ही इन लोगों की इस मजबूरी को समझकर यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक की जा सकी है जिससे कि बारिश के दिनों में जब पानी ज़्यादा आए तो ये लोग आसानी से आ जा सके। लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को कई बार इस मामले को लेकर बताया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद प्रशासन ही हादसे का इंतजार कर रहा है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर शहर के 100 फीट रोड स्थित आदिनाथ जिनालय में मंगलवार रात चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात नकाबजनों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। चोरी ऐसे वक्त हुई है जब जैन समाज पर्युषण महापर्व और संवत्सरी पर्व की तैयारी में जुटा हुआ है। घटना के बाद समाजजनों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। CCTV फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया है। मुख्य द्वार का नकोचा तोड़कर फिर दान पेटी पर हाथ साफ किया। पुजारी रात करीब 10:30 बजे मंदिर बंद करके गया था, लेकिन आधी रात 2 से 2:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों नकबजनों ने मंदिर में प्रवेश करने के बाद लाइट जलाई और आराम से दान पेटी को घसीटते हुए बाहर ले गए और दान पेटी को तोड़कर उसमें से जितनी भी राशि थी उसे निकालकर भाग छूटे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं
वाइटिक्स का कमाल, तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक दंपति तेज बहाव वाली नदी में बह गए। मौके पर काकोली थाना अधिकारी हंसाराम सिरवी तुरंत पहुंचे और सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीमों को बुलाकर बचाव कार्य शुरू कराया। समय रहते पति को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक ये दंपति बाइक पर सवार होकर पुलिया पार कर रहा था, तभी बाइक का संतुलन बिगड़ा और दोनों तेज बहाव वाली नदी में गिर गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। मौके पर कांकरोली थाना अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। लापता व्यक्ति की तलाश की जा सके। समय रहते पति को नदी से बाहर निकाल लिया गया। वह फिलहाल सुरक्षित है और प्राथमिक उपचार के बाद स्थिर है, लेकिन उसकी पत्नी का अभी तक पता नहीं लगा है, जिसके लिए तलाश जारी है। प्रशासन का कहना है कि पुलिया के दोनों ओर पहले से चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे ताकि लोग तेज बहाव वाली नदी को पार करने में सतर्कता बरते और ज्यादा पानी का बहाव हो तब न जाए, लेकिन लापरवाही का आलम रहा कि यह हादसा हो गया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में इसवाल में तेज रफ्तार मिनी पिकअप गाड़ी जिसमें शराब के कार्टन भरे हुए थे 20 सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई। गाड़ी उदयपुर से गोगुंदा की ओर शराब लेकर जा रही थी और पलटने के कारण रोड पर कार्टन बिखर गए। सूचना पर गोगुंदा पुलिस और हाईवे टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सड़क पर यातायात बहाल करवाया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी ढलान पर तेज गति से चल रही थी, इसी कारण नियंत्रण खो गया और वाहन पलट गया। सड़क पर बिखरे शराब के कार्टन के कारण कुछ समय के लिए यातायात जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस और हाईवे टीम की तत्परता से जल्दी मार्ग को सामान्य कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है कि इस शराब की सप्लाई कहां पर होनी थी। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक क्लास नाकाबंदी के दौरान तस्कर की कार बैरिकेड्स तोड़ते हुए भागी, लेकिन पुलिस ने कार का पीछा कर कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 2 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। कार से कई फर्जी नंबर प्लेटें भी मिली है। तस्कर मौके से जंगल की ओर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें ने दबिश दे रही है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर पर मानसून मेहरबान है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। सुखेर और भुवाना क्षेत्र सहित अलग अलग इलाकों में खंड वर्षा का दौर देखने को मिला। अचानक से हुई तेज बारिश से लोगों की दिनचर्या जरूर प्रभावित हुई। लगभग जलभराव की स्थिति कहीं कहीं पर बनने लगी है। आमजन आवाजाही में दिक्कतों का सामना कर रहा है। सड़कों पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे पानी भरा हुआ है और हादसे हो रहे हैं। बुधवार को उदयपुर में एकाएक तेज बारिश हुई। अचानक काले बादलों ने शहर को घेर लिया और देखते देखते तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। सुखेर, भुवाना और कई इलाकों में खंड वर्षा का दौर चला। कई जगहों पर पानी भर गया तो कहीं पर सड़कें जलमग्न हो गई। मानसून मेहरबान है। तमाम झीलें लबालब हो चुकी है, लिहाजा अब जितनी भी बारिश हो रही है वो एक तरह से बोनस है। ऐसे में शहरवासियों को उमस से राहत उसके बावजूद भी नहीं मिली है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए जिन सड़कों पर और सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किए गए वो अब जवाब देते हुए दिख रहे हैं। कई जगह पर सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जो प्रशासनिक और स्मार्ट सिटी की पोल खोल रहे हैं। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की भारी खेप पकड़ी है। पुलिस ने नाकाबंदी में एक टवेरा कार को रुकवाया, जिसमें 17 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कार चालक 27 वर्षीय हितेश सेवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। संभवतः गुजरात तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि कार के जरिए अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कहां से शुरू की गई है और कहां तक इसे सप्लाई करना था। इसके पीछे जो लोग जुड़े हैं उन तक पुलिस पहुंचना चाहती है। प्रदेश के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा राजसमंद जिले के देवगढ़ थाने में मंगलवार देर रात पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव, डीआईजी कुंवर राजदेव, एसपी ममता गुप्ता, एसओजी पारस चौधरी और थानाधिकारी अनिल बिश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी ने थाने के स्वागत कक्ष, क्राइम रिकॉर्ड रूम, ड्यूटी ऑफिसर कक्ष और साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को फरियादियों के प्रति संवेदनशीलता और सकारात्मक व्यवहार करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस का मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा और उसके भरोसे को बनाए रखने की बात कही। थाने की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि लोग पुलिस से सहयोग और मदद के लिए सहज महसूस करें। डूंगरपुर शहर के इंजीनियर की गली में नगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के मकान में मंगलवार दोपहर को दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई।
चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया और अलमारी, लॉकर और कमरे में रखे सामान को बिखेर दिया। चोरों ने पास की रसोई से गैस की टंकी तक लाकर तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। दिन दहाड़े किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, इससे पीछे ये लग रहा है कि कोई न कोई मुखबिर था, किसी न किसी ने रेकी की थी, तभी दिन दहाड़े घर सूना होने की खबर उन तक पहुंची और उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो सुबह हम तो डेली रात को यहाँ सोते हैं। सुबह फिर 10 बजे उठ के मैं मंदिर जाना पड़ता, जाके ना वापस आके मैं वाइफ को मैं नए मकान में नई बस्ती छोड़ने जाता हूँ। फिर वापस मैं आता हूँ दुकान पे बैठता हूँ। फिर शाम को हम रात को वापस आते हैं। इसके बीच में हम आने का कभी टाइम नहीं और कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मैं 11:30 बजे यहाँ आके गया हूँ। इसके पहले कुछ नहीं था। अब ये 3-4 बजे के बाद में ये घटना कब हुई ये हम लोग पता नहीं। जब मेरा नौकर वगैरह आया दुकान से, इसने देखा घर पे सब ताले खुले हैं, तब दौड़ के मैं आया, तब पता लगा कि क्या है क्या नहीं। केस थी मेरी, केस अंदर रेत में केस थी। केस 35,000 नेट केस था और थोड़ी चिल्लर थी, 15-20 हज़ार की चिल्लर है। जो थोड़ी बहुत है, थोड़ी ले गए इसमें चिल्लर, क्या पता क्या। बाकी हाँ, पुलिस को सूचना कर दी है। पुलिस वाले आके गए और देखे गए पहला सिंह और वो क्या नाम है अपना दोनों आके गए और आके। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। पत्नी उसके साथ बाइक पर बैठ भी गई, लेकिन उसके ससुर ने आकर उसके साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी। डंडों से जवाई को ऐसा पीटा कि वो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया। परिजन उसका अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पुलिस को रिपोर्ट दी गई है, जिस पर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक कुशलगढ़ में मनीष नामक युवक अपनी पत्नी संगीता को लेने के लिए ससुराल गया था। दोनों की शादी करीब 1 साल पहले रीति रिवाज से हो गई। पत्नी संगीता पियर गई हुई थी। उसने अपने पति मनीष को फोन कर बुलाया। जैसे ही संगीता बाइक पर बैठी, तभी उसके ससुर सुखाराम मौके पर आया और गाली गलौज करते हुए अपने दामाद मनीष पर लाठियों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराकर इलाज करवाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मनीष के परिजन कुशलगढ़ पहुंच गए। आरोपी ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से ये बात मारपीट तक पहुंच गई। मेरी दुकान से गया था, टेलर का काम करता है। रास्ते पे गया तो मेरे ससुर जी आए तो मेरे को लट मारने लग गए। मैं मेरी पत्नी को लेने गया था तो वहाँ रास्ते में आके मेरे को सीधा मार दिया। फिर गाली गलौज करे तो मैंने बोला कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? सुखराम रावत। सुखराम रावत। कौन से गांव का रहने वाला है? रामगढ़। रामगढ़। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह दी है क्या तुमने? हाँ, करवा दी। कौन से थाने में रिपोर्ट करवाई है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ थाने में। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने क्या? उसने कुछ किया नहीं। राहत भरी खबर आई है। जिला कोष कार्यालय की ओर से पेंशनर भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पेंशनर्स की तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। उदयपुर पेंशनर्स कल्याण विभाग के उपनिदेशक मयंक व्यास और कोषाधिकारी एनआर बिश्नोई ने पेंशनर्स को ऑनलाइन सुविधा की जानकारी दी और कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। वहीं कुछ मामलों को जयपुर तक भेजने का आश्वासन भी दिया। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। अलीपुरा पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं बच्चे और बड़े, प्रशासन दे ध्यान। उदयपुर के आदिनाथ जिनालय को चोरों ने बनाया निशाना। दान पेटी से नकदी लेकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वारदात। बाइक सहित तेज बहाव में बह गया दंपति। पति को समय रहते बचाया, पत्नी अभी भी लापता, तलाश जारी। और उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर शराब से भरी मिनी पिकअप पलटी। शराब के कर्टन बिखरने से यातायात हुआ बाधित। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ। आप बने न्यूज़ 90 पर आसान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center. US FDA and European Union approved equipments, Earth Building, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।